नमस्कार साथियों। मैं आपका साथी अजय मांझू। हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म कोरोना पीछे पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है आधुनिक ओलंपिक, जिसमें हमने पिछले 2-3 क्लास में उसे पढ़ा और आज हम उस टॉपिक पर आगे चर्चा करते हैं। इसमें आज हम देखेंगे कि इस ओलंपिक में आगे क्या क्या हुआ और किस प्रकार इस ओलंपिक की समाप्ति हुई। आधुनिक ओलंपिक, इसमें हमने पिछले कई क्लास में पढ़ा और इसमें हमने बहुत सारी कुछ बातें इसके बारे में देखी। आज हम देखेंगे इस ओलंपिक में ध्वज होता है, उसकी लंबाई चौड़ाई, कौन से इस कपड़े का रंग कैसा होता है। तो हम देखते हैं। ओलंपिक ध्वज सफेद कपड़े पर बना होता है। ओलंपिक का ध्वज होता है और सफेद कपड़े पर बना होता है, और वो कपड़ा भी कौन से किस क्वालिटी का होता है, तो वो रेशम का कपड़ा होता है। सफेद रेशम के कपड़े पे ये ओलंपिक ध्वज बना होता है, और इसमें 5 छल्ले बने होते हैं। इस ओलंपिक ध्वज पर 5 कलर के छल्ले बने होते हैं। ओलंपिक ध्वज में 5 छल्ले बने होते हैं। इस ओलंपिक ध्वज होता है, उस पर 5 छल्ले बने होते हैं। छल्ले तो आपने देखे होंगे, रिंग बने होते हैं 5, जो आपस में जुड़े होते हैं, जो सभी देशों को आपस में जोड़ते हैं। आपने वो छल्ले तो देखे होंगे, वो कुछ इस प्रकार बने होते हैं। ऐसे 5 छल्ले बने होते हैं, जो सभी देशों को आपस में जोड़ने का प्रतीक माना जाता है। और आपस में जुड़े छल्ले मैत्री का भाव दर्शाते हैं। जो ये छल्ले आपस में से जुड़े होते हैं, ये मैत्री का भाव आपस में दिखाते हैं। यह छल्ले आपस में मैत्री का भाव दिखाते हैं। ये छल्ले आपस में जुड़े होते हैं, मैत्री का भाव दिखाते हैं, यानी अब सभी देशों को आपस में जोड़ने का प्रतीक माना जाता है। छल्ले महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व भी माना जाता है। जो अलग अलग जो महाद्वीप है, उसमें अलग अलग इसे माना जाता है। यह छल्ले महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये छल्ले हैं जो महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो हम देखेंगे किस किस कलर के कौन कौन से महाद्वीपों में इस छल्लों को माना जाता है। तो हम देखते हैं सबसे पहले नीला और हरा। नीला, ये यूरोप महाद्वीप का प्रतिनिधित्व है।
इसके बाद आता है हरा, ये ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व माना जाता है। नीला यूरोप का और हरा ऑस्ट्रेलिया का, और पीला वो अमेरिका का और हरा यूरोप का। पीला अमेरिका, हरा यूरोप का। ये अलग अलग कलर्स है, इसमें अलग अलग महाद्वीपों के महाद्वीप है, उसमें इसका प्रतिनिधित्व माना जाता है। फिर एक आता है पीला, जो एशिया का प्रतिनिधित्व है। उसके बाद आता है काला, काला है जो अफ्रीका का माना जाता है। काला किस महाद्वीप को हो गया? अफ्रीका का। लाल अमेरिका, लाल है जो अमेरिका का माना जाता है। फिर एक बार पीला आता है जो एशिया का माना जाता है। लाल है अमेरिका का। फिर एक बार काला आता है, फिर अफ्रीका का माना जाता है। ये अलग अलग महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व माना जाता है। नीला और हरा, नीला यूरोप का, ऑस्ट्रेलिया का हरा गया, पीला अमेरिका का, हरा यूरोप और पीला एशिया, काला अफ्रीका, लाल अमेरिका और पीला एशिया, फिर लाल अमेरिका और काला अफ्रीका। ये सब अलग अलग महाद्वीपों के प्रतिनिधित्व माने जाते हैं। समारोह के ध्वज को प्रतीक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो समारोह में ध्वज होता है उसे प्रतीक के रूप में माना जाता है, एक प्रकार का वो प्रतीक ही माना जाता है। जो ध्वज ओलंपिक में जो फहराया जाता है उसे प्रतीक माना जाता है। माना जाता है। ओलंपिक में जो समारोह, ओलंपिक समारोह होता है उसमें जो ध्वज का प्रयोग किया जाता है उसे प्रतीक के रूप में माना जाता है, जिसमें विभिन्न रंगों के लाइनें होती है। ओलंपिक ध्वज होता है उस पर विभिन्न कलर के वो मैंने बताए थे छल्ले बने होते हैं। इस प्रकार के जो छल्ले बने होते हैं वो अलग अलग रंग के होते हैं, इसलिए इस पर विभिन्न प्रकार की लाइनें बनी होती है। विभिन्न प्रकार की इस पर लाइनें बनी होती है। ओलंपिक में झंडे में 6 रंग होते हैं, 5+1 सफेद। इसमें 6 रंग होते हैं, 5 कलर ये होते हैं, सफेद जो रंग है एक होता है। कुल मिलाकर इसमें 6 रंग होते हैं। और झंडे का जो लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात है वो है 4.3 और 3.2। 4:3, 3:2।
ये इसका झंडे का अनुपात है। 1949 और 50 में आईयूसी के एक ग्रीन बुकलेट जारी की थी, जिसमें 1951 में इसे खारिज कर दिया गया था। 1949 50 में एक ग्रीन बुकलेट जारी की थी। 1949 और 50 में क्या जारी की थी? ग्रीन बुकलेट जारी की थी। कब? 1949 और 50 में, और इसे 1951 में खारिज कर दिया गया था। इसे 1951 में खारिज कर दिया था। 1949 और 50 में तो इसकी शुरुआत हुई ग्रीन बुकलेट की, और इसे 1951 में खारिज कर दिया गया था। और इसके बाद में हम पढ़ेंगे ओलंपिक मोटो या लोगो। ओलंपिक मोटो या लोगो, इसे एक फ्रेंच विद्वान हेनरी डिडॉन ने 1895 में लिखा, और इसको 1920 में तुर्बटीन ने लॉन्च किया। इसे फ्रेंच के विद्वान हेनरी डिडॉन ने लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? हेनरी डिडॉन। ये विद्वान थे कहाँ के? फ्रेंच विद्वान थे। और कब लॉन्च किया? 1895 और 1920 में इसे कुर्बटी ने लॉन्च किया था। कुर्बटी ने 20 में इसे लॉन्च किया। हेनरी डिडॉन फ्रांस के विद्वान थे, जिन्होंने इसे लिखा। कब लिखा था? 1895 में इन्होंने लिखा, और 1920 में कुर्बटी ने इसे लॉन्च किया था। 1924 में पेरिस ओलंपिक में ओलंपिक मोटो को खारिज किया था। इसे पेरिस ओलंपिक में खारिज किया 1924 में। पेरिस ओलंपिक में मोटो को खारिज किया गया था। 1924 में जो पेरिस ओलंपिक हुआ, उसमें मोटो को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद हम कुछ भाषा देखेंगे। इसके ओलंपिक में कुछ भाषाओं में कुछ हमें तत्व दिए गए हैं, वो हमें देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम भाषा लैटिन भाषा देखेंगे, जिसमें कुछ तत्व दिए गए हैं। लैटिन भाषा CAF,
इसमें सबसे पहले आएंगे CTS, CTS के बाद में आएगा इसमें RTS, LTS, और LTS के बाद में आएगा इसके 4TS। इसके बाद आएंगे इसमें अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी भाषा में CTS को कहते हैं फर्स्ट टेस्ट, फर्स्ट टेस्ट, फर्स्ट टेस्ट। इसके बाद में आएगा इसमें LTS है, इसको इंग्लिश भाषा में कहते हैं हाई गेस्ट, हाईएस्ट है, इसको इंग्लिश भाषा में कहते हैं। और इसको 4TS को अंग्रेजी कहते हैं तो स्ट्रो गेस्ट है, इसको कहते हैं। इसके बाद इसमें कुछ तत्व और मिले, इसे F से दर्शाया गया है, और इसे H और इसे S से दर्शाया गया है। F का हो गया फर्स्ट, फर्स्ट हो गया इसका, और इसका होगा हायर, हायर हो गया इसका, और इसका हो गया स्ट्रॉन्गेस्ट। अब हमारी भाषा आती है हिंदी। अब हिंदी भाषा में इसके मतलब समझते हैं। फर्स्ट का मतलब है सबसे तेज, फर्स्ट का मतलब क्या हो गया सबसे तेज, और हायर का हो गया सब और ऊंचा, और ऊंचा, और इसका हो गया और स्ट्रॉन्गेस्ट का और अधिक। ये कुछ भाषाओं में इसके तत्व दिए गए थे जो हमने कुछ इस प्रकार देखे हैं। अब आगे हम चलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं 20 जुलाई 2021 में इस मोटो को एक नया रूप दिया गया, और इसे CTS, LTS और 4TS के साथ टुगेदर जोड़ दिया गया था। 2021 को मोटो का नया नाम किया गया। 20 जुलाई 2021 को मोटो का नया नामकरण किया गया, जिसमें CTS, LTS और 4TS है। LTS, 4TS के साथ टुगेदर को जोड़ दिया गया था। CTS, LTS और 4TS के साथ साथ इसमें टुगेदर को जोड़ दिया गया था, और मोटो का नामकरण किया गया था। उसमें CTS, LTS और 4TS के साथ साथ टुगेदर को जोड़ दिया गया, और कब जोड़ा गया 20 जुलाई 2021 के दिन। CTS का अर्थ होता है सबसे तेज। ये क्वेश्चन बनता है
तेतीस का अर्थ, इसका आंसर हो जाएगा सबसे तेज। सबसे तेज इसका आंसर हो जाएगा। ओलंपिक आदर्श है वो तीन आदर्श है, ओलंपिक के आदर्श है वो तीन आदर्श है, तो भी हम देखते हैं। ओलंपिक आदर्श को तीन भागों में बांटा गया, तीन आदर्श में बांटा गया है, वो हम देखते हैं। सदाचार, अर्थ सौंदर्य और शारीरिक शक्ति, पहला हो गया सदाचार, दूसरा हो गया शारीरिक शक्ति, तीसरा हो गया सौंदर्य। ये कुछ तीन आदर्श में बांटा गया, पहला सदाचार, दूसरा शारीरिक शक्ति और तीसरा सौंदर्य, तीन भागों में इस ओलंपिक आदर्श को बांटा गया है। तो इसी के साथ हमारा ये जो आधुनिक ओलंपिक टॉपिक चला था उसके आज समाप्त हो चुका है। तो कल हमारा अगला टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तो आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म कोरोना पीसीएस को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।